हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। मेरा नाम है अभिषेक और आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो अगर हम बात करें फर्टिलाइजर के क्लासिफिकेशन के बारे में तो मेनली अगर हम प्लांट को जो फर्टिलाइजर्स देते हैं वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स देते हैं, फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइजर्स देते हैं और पोटेशियम वाले फर्टिलाइजर्स देते हैं। सो जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो बहुत सारा हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें जो प्लांट है उनको जो सोर्स दिया जाता है पोटेशियम का दैट इज़ K2O, मतलब मतलब पोटेशियम इस फॉर्म में उनको दिया जाता है प्लांट को। फॉस्फोरस जो होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P2O5 और नाइट्रोजन जो है यूरिया के फॉर्म में दे लेते हैं। मतलब बहुत सारा फॉर्म है जिनके फॉर्म में हम नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और पोटेशियम जो है उनको प्लांट को दिया जाता है। सो इन्हीं सारी चीज़ों को लेके हम इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं और इस लेक्चर को हम थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे लेकिन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि मेनली अपने को ज़रूरत होता है एक नॉर्मल से डिस्कशन में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के बारे में। सो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स नाम से ही क्लियर है कि ऐसे फर्टिलाइजर्स होंगे जो कि प्लांट को एज एन सोर्स में नाइट्रोजन प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन के सोर्स वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक कैटेगरी की और दूसरा जो होता है वो ऑर्गेनिक कैटेगरी का होता है। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक कैटेगरी कहने का मतलब क्या है, या फिर हम चलो नॉर्मल बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है वो फर्टिलाइजर्स हो गए नाइट्रोजनस वाले। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अंदर में आता है एक अमोनिकल नाइट्रोजन, ठीक है, और एक नाइट्रेट वाले नाइट्रोजन। अमोनिकल कहने का मतलब क्या है, जिसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट होगा, यानी ऐसा फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन जो होगा वो अमोनियम आयन के फॉर्म में होगा। दूसरा है नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स जिसमें जो नाइट्रोजन है वो NO3 माइनस के फॉर्म में अवेलेबल होगा। और हम जानते भी हैं प्लांट जो अगर बात करें तो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब जो करता है वो सबसे ज़्यादा नाइट्रेट फॉर्म में, नाइट्राइट फॉर्म में और अमोनियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। ये जो दो फॉर्म है वो नॉर्मली प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और ये जो अमोनियम आयन है ये तब एब्जॉर्ब करता है प्लांट जब एनएरोबिक कंडीशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो ऑक्सीजन है अवेलेबल नहीं है। जैसे राइस फील्ड हो गया, राइस फील्ड में क्या होता है मैक्सिमम टाइम पानी भरी होती है। अब पानी जब भरा होगा फील्ड में तो ऑब्वियस है सॉइल में ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर तक पानी है, सॉइल जो है एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो उस टाइम जो नाइट्रोजन है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो अमोनियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब इसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है। उसी तरीके से नाइट्रेट आयन है और नाइट्राइट आयन है। तो देखो अमोनिकल फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो अमोनियम सल्फेट हो गया, क्योंकि अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन अपने को चाहिए तो अमोनियम सल्फेट एज एन सॉल्ट के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। अमोनियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली अमोनिया भी यूज़ कर सकते हैं एज एन अमोनिकल फॉर्म में। सिमिलरली अगर हम नाइट्रेट में बात करेंगे तो सोडियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। बहुत ईजी है, देखो NaNO3 इज़ द सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट के लिए KNO3 हो गया। ठीक है, हम लोग वैलेंसी मैच करते हैं, सोडियम की वैलेंसी हो गई +1, ठीक है, और पोटेशियम की जो नाइट्रेट आयन है उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1, मतलब -1 होता है। हमें प्लस माइनस से फिलहाल मतलब नहीं, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बन जाएगा NaNO3। उसी तरीके से पोटेशियम की वैलेंसी +1 और नाइट्रेट की वैलेंसी -1 तो KNO3। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। दूसरा आता है ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो हम लोग उनको ऑर्गेनिक दे रहे हैं, मतलब जो मेन सोर्स। अच्छा, थर्ड एक और रह जाता है, मैं सॉरी बताना आपको भूल गया। थर्ड इज़ द अमोनिकल प्लस नाइट्रेट। ठीक है, तो हम वहाँ पे एक एग्जांपल में दे सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, दिस इज़ अमोनियम नाइट्रेट। इससे अपने को अमोनियम आयन भी मिलेगा, नाइट्रेट आयन भी मिलेगा। ठीक है, ये कैसे बना हुआ है NH4+ और नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। ठीक है, तो ये इसकी वैलेंसी हो गई +1 और इसकी हो गई -1, तो क्रिस क्रॉस वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा। सेकेंड कैटेगरी जो है दैट इज़ दी ऑर्गेनिक अमोनिएट्स के बारे में, मतलब अपने को अमोनिया मिलेगा लेकिन ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो एक होता है सिंथेटिक और एक होता है प्लांट ऑरिजिन। सिंथेटिक ऑब्वियस है, आपको आराम से पता लग रहा होगा, इनको लैब में प्रिपेयर किया गया होगा या फिर हम इंडस्ट्री बनाते हैं, दैट इज़ यूरिया। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र है और मोस्टली सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का, NH2CO NH2, दिस इज़ यूरिया और ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हमने लैब में बनाया था। ठीक है, ठीक है, सो इसको हम यूरिया को यूज़ करते हैं एज एन फर्टिलाइज़र। ठीक है, दूसरा है कैल्शियम साइनाइड। कैल्शियम साइनाइड भी जो है वो एक ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र है। दूसरा है प्लांट बेस्ड ऑरिजिन, मतलब प्लांट से हमें मिलता है। तो जैसे ऑयल केक्स हो गए, ऑयल केक्स हम प्लांट से यूज़ करते हैं। ऑयल केक्स इज़ अ गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। और हम बात करें तो ये एक कैटेगरी है कंसनट्रेटेड फर्टिलाइज़र की। ठीक है, उसके बाद में आता है कैबेज वेस्ट। ठीक है, तो ये एक
अगर हम बात करें तो ये है एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की कैटेगरी। अब मेजर एग्जांपल्स इनके कौन कौन से आएंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं। मेजर एग्जांपल का मैंने एक टेबल ऐड किया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इस टेबल में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे नेम ऑफ द फर्टिलाइजर रखा गया है, फिर उसका नाइट्रोजनस परसेंटेज कितना कंटेंट है और कौन सा फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन वो अवेलेबल कराता है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो NaNO3 मैंने क्या बोला था, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इसमें 16% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑब्वियस है नाइट्रेट है तो नाइट्रेट फॉर्म ऑफ जो नाइट्रोजन है वो अवेलेबल होगा। सिमिलरली पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, इसमें 12 to 13% नाइट्रेट अवेलेबल होता है। ठीक है, नाइट्रोजन अवेलेबल करवाता है। नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम क्या हो गया, NH4 प्लस और सल्फेट हो गया SO4 2 माइनस, तो इसकी वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या बन गया, NH4 होल ट्वाइस सल्फेट हो गया SO4। तो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है NH4 होल ट्वाइस सल्फेट। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट में अगर हम बात करेंगे तो 20% ऑफ दी नाइट्रोजन होता है इसमें। ठीक है, और इसमें नाम में ही पता लग रहा है कौन सा फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होगा, अमोनियम फॉर्म। अमोनियम क्लोराइड उसमें 26%। ठीक है, NH4Cl फॉर्मूला होगा। ठीक है, एमोफॉस A इसमें 11%, एमोफॉस नाम से ही लग रहा है कि अमोनियम होगा इसमें। एमोफॉस B, ठीक है, इसमें 16% अमोनियम आयन फॉर्म में अपने को अवेलेबल होगा। अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, 33%। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, तो अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट ये भी एक सॉल्ट के फॉर्म में यूज़ होता है, क्रिस्टल होगा। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट कैसा होगा, देखो NH4 हो गया, NH4 प्लस, ठीक है, सल्फेट यानी SO4 2 माइनस, ठीक है, और नाइट्रेट अगर हम बात करेंगे तो NO3 माइनस, तो टोटल एनायनिक वैलेंसी कितनी है, -3, तो अमोनियम आयन हम यूज़ करते हैं 3, NH4 होल थ्राइस। ठीक है, उसके बाद में सल्फेट लिख दिया और फिर लिख दिया हमने नाइट्रेट। तो दिस इज़ दी फॉर्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसमें 25.6%। ठीक है, इससे फ़ायदा ये हुआ कि नाइट्रोजन जो अमोनियम आयन के फॉर्म में भी है और नाइट्रेट आयन के फॉर्म में भी है। नेक्स्ट इज़ यूरिया NH2CONH2। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो ये फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कौन सा देता है, अमाइड, ध्यान रखना है ये। ठीक है, अमाइड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अमाइड अब किसको बोलेंगे, अमाइड वेरी इजी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एज एन फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री में आपने थोड़ा सा अगर ध्यान दिया हो तो CONH2 इज़ कॉल्ड दी अमाइड फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अमाइन। अमाइन अलग होता है, अमाइन इज़ NH2, ओनली NH2, मतलब यहाँ पे कोई कार्बन ग्रुप हो सकता है, और ये हो गया अमाइड ग्रुप। तो अमाइड के फॉर्म में यूरिया में नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 अमाइड फॉर्म में होगा। ठीक है, ड्राइड ब्लड 3 से 14%, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। और अगर हम बात करें तो फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑब्वियस है, ब्लड है तो प्रोटीन के फॉर्म में, ब्लड प्रोटीन के फॉर्म में नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। ग्राउंडनट केक, ठीक है, और ऑब्वियस है ये ग्राउंडनट केक अगर हम बात करेंगे तो ये प्लांट ऑरिजिन का होगा। ठीक है, इसमें 8% प्रोटीन के फॉर्म में होता है। मीट मील, ठीक है, इसमें अगर आप परसेंटेज देखोगे तो कितना हो रहा है, 0.92 मतलब 11% तक अगर हम बात करें। नेक्स्ट है गुआनो। गुआनो अगर आपको पता हो तो ये है एक्सक्रीटा ऑफ बर्ड्स। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड गुआनो। गुआनो में अगर हम बात करें 10% ऑफ द नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। तो आई होप ये छोटा सा पार्ट है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के बारे में वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज़ दी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स मतलब अपने को फॉस्फेट आयन कहाँ से मिलने वाला है, तो फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस। ठीक है, अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस P2O5 जनरली अवेलेबल कराया जाता है प्लांट को। ठीक है, इसमें से वो फॉस्फोरस जो है प्लांट गेन कर लेता है। तो अगर हम बात करें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में तो नेचुरल फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो ग्राउंड रॉक हो गया, ग्राउंड रॉक फॉस्फेट। ठीक है, बोन मील ये एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का कैटेगरी है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ से अपने को फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर अवेलेबल होता है। ट्रीटेड और प्रोसेस्ड सुपर फॉस्फेट, बोन चार कह सकते हैं इसको, ये अवेलेबल होता है। मतलब इसमें भी फॉस्फेट जो है यानी फॉस्फोरस है वो भी अवेलेबल होता है, मतलब फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट जैसे बेसिक स्लैग, केमिकल और सिंथेटिक अमोनियम फॉस्फेट, अब नाम में ही दिख रहा है अमोनियम फॉस्फेट है तो NH4 प्लस और फॉस्फेट आयन क्या होता है PO4 3 माइनस। तो अगर इसकी वैलेंसी अगर मैच कराएं तो अमोनियम फॉस्फेट कैसा बनेगा NH4 होल थ्राइस PO4। ठीक है, तो ये जो अमोनियम फॉस्फेट है ये भी एक सोर्स है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का। तो एक छोटा सा पार्ट था फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के लिए। नेक्स्ट और लास्ट है दैट इज़ द पोटेशिक फर्टिलाइजर, यानी पोटेशियम के सोर्स के लिए। तो नेचुरली अगर हम बात करेंगे तो पोटैश मिनरल हो गया, मिनरल के फॉर्म में ही पोटेशियम मिल गया। दूसरा है प्रोसेस्ड MOP,
ठीक है, मोनो फॉस्फेट कहते हैं इसको, ठीक है। और SOP, MOP एंड SOP जो है आपने नॉर्मली कॉलेज के टाइम पे पढ़ा होगा, पोटेशिक फर्टिलाइज़र का कैटेगरी है। और सिंथेटिक में अगर हम बात करेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम फॉस्फेट, ये जो दो हैं हम इनको एज एन पोटेशियम सोर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसके लिए बेसिक, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए यानी MOP क्या है, SOP क्या है, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स के बारे में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जैसे ये वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं टेलीग्राम चैनल में नोट्स को भी वहाँ पे अवेलेबल करा दूँगा। एक छोटी सी PPT है ये, तो मैंने एक नॉर्मल बेसिक अपने डिस्कशन के लिए बनाया था। जो कंप्लीट नोट्स है मैं आपको इसका जो है टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एक बार उसको आपको रीड आउट कर जाना, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। आई होप ये जो लेक्चर है छोटा सा, नॉर्मली कुछ पढ़ाया नहीं है, जो जनरली एक डिस्कशन के लिए हमने इस लेक्चर को किया था। आई होप ये जो छोटा सा पार्ट था आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।